दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरु जी को भी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुश्री माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, आपका अभी कैसा है? तबीयत ठीक है? जी ठीक है माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्ण पंचांग मनीषा प्रणाम। माता जी। कृष्णा हरे माता हरे कृष्णा जी, माता कृष्णा जी। रागिनी माता जी, हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। माता जी, आप मैंने कविता पढ़ी आपकी, बहुत अच्छी है, नहीं आपकी बहुत ही अच्छी जी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। बहुत ऐसे आपको मतलब भगवान ने ही वरदान दिया है ऐसे। आप सबका आशीर्वाद है माता जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा लगा। दंडवत प्रणाम। रागिनी कृष्णा जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, विनय प्यारे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रतिभा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा जसोदा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता हरे जी, कृष्णा इतने में आपका प्रतिभा कविता माता भी जी। हो गया रागिनी माता जी। प्रिया माता जी, माता माता जी हरे की कृष्णा पंचांग लाडली प्रणाम। माता जी, हरिदेव जी, हरे हरिदेव जी कृष्णा हमने तो की, हरे सुना नहीं। कृष्णा फिर भी माता जी, हरि प्रतिभा माता जी का हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा दंडवत आवाज कम प्रणाम। हो रहा है लॉगिन। जी प्रतिभा माता जी का आपने कविता बहुत सुंदर लिखी है। आप सबका आशीर्वाद है माता जी। हरे कृष्ण जी, सभी आप भक्तों को बहुत पंचांग सुंदर लिखते हो प्रणाम। कविता। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। कृष्ण हरे मोहन पंचांग प्रभु जी, प्रणाम पंचांग गुरु जी। कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण हरे गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी, दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम जी, गुरु जी। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, पंचांग पंचांग हरे प्रणाम। राम प्रणाम। हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे सभी हरे। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रिया जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सब। हरे कृष्ण। ओके। प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। बस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे जय श्री कृष्णा गुरु जी, कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम आगे बढ़ने से पहले मंगल आरती गाता हूँ मैं। आज राधानाथ स्वामी महाराज का हम ये क्या बोलते जन्मदिन हम मना रहे हैं। 72वां जन्मदिन है महाराज का। ठीक है, तो मैं मंगल आरती गाने का प्रयास करता हूँ नई ट्यून से। आपके वो सुनिए। संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तननृत्य गीता वादित्र्यमाद्यान्
मनसो रसेन रोमाञ्चकम्पा शतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहारा धननित्यनाना शृङ्गारतान्मान् धीरमार्जनादो युक्तस्य भक्ताञ्च शनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका धवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् श्रीराधिका धवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्धये यायालियुक्तिर्पेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावेत एव साध्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। ओके, तो ये हमने मंगल आरती गाया, ठीक है। अभी इसके बाद अभी हम मैं आपको कुछ राधानाथ महाराज के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम राधानाथ महाराज ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपने शिष्यों को, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा हम कथा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राधानाथ महाराज का फोटो दिखाता हूँ वापस एक बार, अगर कोई किसी ने नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग करना। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राज पूजा। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओके, तो हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण सबको। ओके, ये फोटो मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी भी है और राधानाथ स्वामी महाराज भी है। सबको दिख रहा है राधानाथ जी स्वामी महाराज? जी जी दिख रहा है। जी गुरु जी दिख हाँ रहा है। जी, दिख रहा है गुरु श्रील जी। प्रभुपाद को हार पहनाते हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ श्रील प्रभु अपने महाराज का। तो जी, सबसे पहले ओके, हम्म, यही था लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको आवाज नहीं आएगा। सबको दिख रहा है क्या जी सबको? गुरु जी। जी गुरु जी दिख रहा है। आवाज तो नहीं आ रही पर दिख रहा है। आवाज सुमिता माता जी आप जरा चेक करो ये वीडियो। आपको हेडिंग दिख रहा है? प्रणाम। जी गुरु जी, मैं शेयर करती हूँ, आप मेरे को ये कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, मैं शेयर करती हूँ अपने लैपटॉप से। हाँ ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आवाज भी है महाराज का। तो मेरा भी लैपटॉप में नहीं आ रहा है गुरु जी। एक मिनट अभी आप शेयर कर। ठीक है, मैंने शेयर किया है, तो इसको लैपटॉप में शेयर आई करो। गुरु जी, मैं प्ले करती हूँ। तो इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके शेयर करो, 3 मिनट से शेयर करो। ठीक है, तो हम पहले ये वीडियो देखते हैं, ज्यादा हम इसको 5 से 10 मिनट देखेंगे कि महाराज का थोड़ा सा चरण को भी दर्शन होगा हमें। तो ओके, जब तक वो शेयर नहीं करते हैं तब तक फिर उनको थोड़ा समय लग सकता है शायद, तब तक फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। गुरुजी, आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? अभी अमेरिका में? नहीं, वो सब प्रश्न हम देंगे देखेंगे। तो ये महाराज है, राधा स्वामी महाराज का ये पूना यात्रा का वीडियो है जो 1992 का है, बहुत पुराना वीडियो है ये। 92 93 92 का ही है ये। तो सुमिता माता जी शेयर कर रही हो? रेडी हो तुम? तो मुझे बताओ रेडी रहोगी तो। मुझे शेयर किया है, क्या वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट, किया है क्या? हाँ हाँ, मैंने दिखाई शेयर दे किया, रहा है। ओके दिखाई दे रहा ओके, है ना? जी जी ओके। तो इसको 2-3 मिनट से ये करो, 3 4 मिनट से शुरू करो इसको।
3-4 मिनट से, ठीक है गुरुजी। हाँ। ठीक। जी जी, और थोड़ा आगे करो, 3 मिनट से करो। जी ओके ठीक है। ओके, इसको जूम करो और प्ले करो। आवाज आ रहा है क्या देखो, मुझे नहीं आ रहा है आवाज। जी आवाज नहीं आ रहा है लेकिन सुमिता माता जी। ये आवाज नहीं आ रहा गुरुजी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, आप प्ले कीजिए, एक नहीं बार तो प्ले उसमें करते टाइम हैं। लगेगा। हाँ इसमें पूरा है, इसमें ओके, तो ये राधानाथ महाराज का जो वीडियो है, ये 1992 का वीडियो है, जब महाराज पूना यात्रा लेके जाते थे। काफी कम लोग थे तभी, केवल 25, 40, 50 इतने ही लोग थे। और ये पहली बार ऐसा महाराज का व्यास पूजा हुआ था। उसके बाद फिर महाराज ने ये सब बंद कर दिया। अभी इस तरीके से महाराज अपनी सेवा नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे 2 भक्त है। एक महाराज के वरिष्ठ शिष्य है देवामृत प्रभु, जो अभी संन्यास लिए है। उनका नाम है अभी भक्ति रसामृत सिंधु महाराज। ठीक है, और इसको थोड़ा फॉरवर्ड करो सुमिता माता जी। धीरे धीरे फॉरवर्ड करो जी। और ओके ठीक है। नेक्स्ट, और फॉरवर्ड करो। तो ये महाराज का एक्चुअली ये व्यास पूजा के समय क्या होता है कि महाराज का इस तरह से पूजा करते हैं उनके शिष्य। नेक्स्ट, और थोड़ा सा फॉरवर्ड करो। सबको दिख रहा है ना? सबको जी दिख रहा गुरुजी। है? हाँ। जी जी गुरु जी दिख रहा है। ओके, मैंने सुमिता माता जी और एक वीडियो शेयर किया है, उसको प्ले करो अभी। इसको इसको क्लोज करो। प्रणाम गुरुजी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को भी, गुरु को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। आप माइक को आप क्लोज ही रखिए जब भी आप लेट ज्वाइन करोगे तो। ओके, तो ये महाराज का डांसिंग कीर्तन है। आप सबको दिख रहा है महाराज डांस कर रहे हैं? हाँ जी। दिख रहा है?
ओके, मुझे ऐसा लगता है साउंड नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा ये है, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा जूम करके। तो ये यात्रा का वीडियो है जो महाराज डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हो। एक जय सच्चिनंदन स्वामी महाराज है और एक राधानाथ स्वामी महाराज है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओके, ठीक है। सुमिता माता जी, इसको स्टॉप कीजिए। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको महाराज के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। राधानाथ स्वामी महाराज जो अ, हमारे गुरुदेव है, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ मेरे वैयक्तिक जीवन में हो रहा है। और आज भी अगर अ, भगवान श्री कृष्ण और अगर हमारे गुरु महाराज अगर सामने रहेंगे, तो हम राधानाथ स्वामी महाराज को ही चूज करेंगे, क्योंकि महाराज की कृपा से जो भी मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, उनके प्रवचन सुनकर, उनको बहुत कभी उनसे बात करने का तो अवसर हमको मिला नहीं, केवल हम उनको देखते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उनके कीर्तन सुनते थे, और इन्हीं के आधार से हमने उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया। और तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि किस तरह से गुरु महाराज शिल पहली बार अपने गुरु शिल प्रभुपाद जी से मिले। तो ये कहानी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सब लोग इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में इतना सुना नहीं होगा, लेकिन महाराज के बारे में ऐसा बताया जाता है कि महाराज एक विशेष व्यक्ति है, क्योंकि काफी महाराज के शिष्य भी है, और महाराज ने शिला प्रभुपाद जी ने जो जो आदेश दिए थे उनको 1972 में, तो वो सारा चीज महाराज है वह अपने जीवन में इसका पालन किए। तो आगे जाने से पहले मैं महाराज की कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ बचपन के। जी, तो ये महाराज का बहुत जो बचपन का फोटो दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे। जी प्रभु जी। जी, गुरुजी हाँ, जी गुरुजी है ये सरस्वती का जी, फोटो। तो ये महाराज का बचपन का फोटो है, जो बहुत ही जब वो स्कूल में जाते थे तभी का फोटो है ये। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये जो फोटो है जिसमें महाराज जब शिला प्रभुपाद जी से मिलने से पूर्व, महाराज ये शिव के फॉलोअर थे, शिव जी की, मतलब इन्होंने अपने बाल बढ़ाए थे, और एक भगवान की खोज में थे। जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये महाराज की फोटो है, और एक तरीके से आप देख रहे हो कि महाराज है वह शिकागो में इनका जन्म हुआ था 1950 में, 1950 में। और शिकागो ये ऐसी जगह है अमेरिका में जहाँ से सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है।
तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर में, आज के दिन ही। और ये जब कॉलेज के थे, वो कॉलेज की उम्र में आए, तो वो देख रहे थे कि मुझे उनको जिज्ञासा थी कि कौन भगवान है, इस संसार में इतना दुख क्यों है ना। तो इसलिए वो जैसे उनका 10वीं का पढ़ाई हुआ, है ना, महाराज है वह जाने को निकले, मतलब यंग एज में ही। तो महाराज अमेरिका से निकले थे बेसिकली, और अमेरिका से निकलने के पूर्व अपने वो माता पिता को कहे कि मैं गर्मियों की छुट्टी चल रही है अभी स्कूल की, तो मैं वापस आऊंगा। तो महाराज के साथ 2 लोग थे, एक महाराज का बेस्ट फ्रेंड था गैरी करके, और एक महाराज के साथ और एक उनका कॉलेज का मेट थे। ऐसे 3 लोग गए थे। तो ये तीनों लोग भगवान के बारे में ढूंढने के लिए निकले थे। इनको पता नहीं था कहाँ जाना है, बस इन्होंने सोचा था कि पश्चिम की ओर कुछ देश है, वहां पर धर्म का प्रचार होता है। तो गैरी और गुरु महाराज का नाम तभी रिचर्ड करके था, और उनके पास एक व्यक्ति था। तो ये तीनों पहले फ्लाइट से गए थे, एक जगह पर उतरे, उसके बाद इनके पैसे भी चोरी हो गए। तो फिर 3 में से जो पहला व्यक्ति था वह वापस चला गया, और गैरी और गुरुदेव इन्होंने सोचा कि हम आगे जाएंगे। तो इस तरीके से आगे जाते 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 सबसे पहले वो यूरोप में जाते हैं, उसके बाद फिर इस्तांबुल, काबुल, अफगानिस्तान, उसके बाद बहुत सारी नदियों को पार करके, बहुत सारे जानलेवा हमलों को पार करके महाराज भारत में पहुंचते हैं। और जैसे भारत की उस सीमा पर पहुंचते हैं, तब महाराज का जो हालत था एकदम भिखारी की तरह था। महाराज के कपड़े हैं ये बहुत दूर से लोटपोट थे, और महाराज को अंदर से आवाज आया था एक इस्तांबुल में या काबुल में कि गो टू इंडिया करके, आप भारत में चले जाओ, आपको वहां पर आप जो ढूंढ रहे हैं ना वो आपको मिलेगा। और गैरी ने कहा कि मुझे भारत नहीं आना है, मुझे ग्रीक जाना है, वहां पर मैं कुछ पैसे कमाऊंगा और उसके बाद मैं भारत आऊंगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मुझे मेरे हृदय से आवाज आई है कि भारत जाना है। तो महाराज अकेले तभी इस्तांबुल, काबुल अफगानिस्तान का राजधानी है, उसके बाद पाकिस्तान, पेशावर, कराची, ये सब कुछ पैदल पार किया। पैदल मतलब हिचाइक करके, हिचाइक पता है आपको, ऐसे हाथ दिखाते हैं ना, रिक्शा को, गाड़ी को, बोट को, ऐसे हाथ दिखाते दिखाते वो अमेरिका से भारत आए थे। आप सोच सकते हो कोई आज की तारीख में ऐसा जाएगा ना तो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि कई आतंकवादी लोग रहते हैं अभी। और महाराज कह रहे थे कि मैं जब आ रहा था तो कई मैंने बंदूकों के कारखाने देखे जहाँ पर इलीगल बंदूकें का बिक्री होता था, कहीं मैंने शराब के अड्डे देखे, कहीं मैंने ऐसे लोगों को देखा चरस गांजा फूकते हैं। तो ऐसे कई कई अनुभव लेते हुए महाराज भारत में पधारे थे। और जैसे भारत में आए महाराज, और बहुत उनकी इच्छा थी अंदर से कि मैं धर्म की पढ़ाई करूं, कौन भगवान है ये मैं जान सकूं। तो इस तरीके से गुरुदेव आए थे, राधानाथ महाराज। और जैसे वो भारत की सीमा पर आए तो वहां पर एक लेडीज थी जो जिसका ड्यूटी था तभी। और महाराज जैसे ही वहां पर आ गए बाउंड्री पे, तो आपको पता है जहां पर सीमा होती है ना भारत की या कोई भी देश की, वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर वीजा है, अगर आपके पास प्रॉपर पासपोर्ट है तो ही आपको अंदर लेते हैं, नहीं तो आपको अंदर नहीं लेते हैं। तो महाराज ने कहा कि मुझे आप अंदर प्रवेश दीजिए। तो उस लेडी ने पूछा महाराज को कि आपके पास कितना पैसा है। तो महाराज ने अपने जेब में कुछ हाथ डाल के देखा तो 2-4 उनको सिक्के दिखाई दिए। तो वो 2-4 सिक्के वो उस मैडम को दिखाए। तो उस मैडम ने कहा कि पहले ही हमारे भारत में बहुत सारे भिखारी है, हमें और भिखारी की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तो महाराज है वह घुटने पे बैठ गए और एकदम दीन भावना से हाथ जोड़कर उसके
प्रार्थना करने लगे कि मैं अमेरिका से 6 महीने से मैं ट्रैवलिंग करते हुए आपके भारत के सीमा तक आया हूँ। मैं यहाँ पर आके धर्म की पढ़ाई करना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भारत में अंदर प्रवेश कर सकूं। लेकिन वो जो मैडम थी वो बिल्कुल नहीं मानी, और फिर भी महाराज बहुत बिलकने लगे कि नहीं, मुझे प्लीज आप अंदर लीजिए। मैं 6 महीने से ट्रैवलिंग करते हुए केवल इसलिए आया हूँ ताकि भगवान कौन है, ये दुनिया किसने बनाई है, इस संसार में दुख क्यों है, ये मैं जान सकूं। तो फिर भी वो जो माता लेडीज थी मैडम, उसने क्या किया, फिर अपना राइफल है उसको फिर खड़ा किया और कहा कि अगर तुम चुप नहीं बैठोगे तो मैं तुमको बंदूक से मार दूंगी, तुम उधर चले जाओ। फिर महाराज है वह वहां पर एक बड़ा पेड़ था 100 मीटर की दूरी पर, वहां पर गुरुदेव है वो रोते रोते बैठ गए और सोच रहे थे कि मैं पीछे तो नहीं जाऊंगा, एक तो मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। तो इस तरीके से 4 घंटे 5 घंटे चले गए और उसके बाद एक सिख पठान आ गया वहां पर, उसका ड्यूटी चेंज हो गया। तो वापस महाराज ने सोचा कि मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो महाराज वापस उसके पास गए और रोते रोते कहा कि प्लीज आप मुझे भारत में प्रवेश दीजिए। मैं 6 महीने से हिचाई करके यहाँ तक आया हूँ। मैंने आपके भारत भूमि के बारे में बहुत सुना है कि किस तरह से आपके भारत देश में अनेक ग्रंथ है, अनेक धर्म है। तो मुझे उनका पढ़ाई करना है ताकि मैं जान सकूं जीवन का ध्येय क्या है। मैं एक दिन जरूर आप भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करूंगा, तो मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मुझे आप अंदर जाने दीजिए। तो उसके बाद उस सिख पठान ने थोड़ी देर आकाश की तरफ देखा और उसने चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उस सिख जो पठान था उसने कहा कि हाँ बेटे, मैं तुमको प्रवेश देता हूँ। मेरी जो बॉस थी अभी, सीनियर बॉस, वो तो मुझे ये बता कर गई कि इसको अंदर मत लेना, लेकिन मेरा हृदय ऐसा कह रहा है कि तुमको अंदर लेना चाहिए, और तुमको मैं यहाँ पर धर्म का जो प्रचार होता है उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो इस तरीके से वो पठान ने महाराज को आशीर्वाद दिया, और महाराज ने आंखों में पानी लेते हुए उसको धन्यवाद किया कि आपका बहुत बहुत आभार है, मैं जरूर एक दिन आप भारतीय लोगों के लिए कुछ तो जरूर करूंगा। तो इस तरीके से ये घटना थी 1969 की। और तब उन्होंने कहा कि वेलकम टू इंडिया, आपका भारत में स्वागत है। तो ये पहला स्टोरी मैंने बताया, किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज भारत में प्रवेश किए। तो एकदम रोंगटे खड़ा होने वाला यह कहानी है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि पीछे तरफ पाकिस्तान है और यहाँ पर भारत है। और पाकिस्तान में तब ऐसा था कि आपको कोई भारत से आया हुआ व्यक्ति को पाकिस्तान में कोई लेते नहीं है। और महाराज के पासपोर्ट पे इतने देशों के स्टैम्प थे कि हर कोई महाराज को एकदम आतंकवादी के रूप में ही देखता था कि ये आतंकवादी है, ये पता नहीं कौन से देश से आया है, इसको कैसे ले हम। लेकिन कैसे तो महाराज आ गए वहां तक। और अगर मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा कि भारत में आने के पूर्व महाराज के ऊपर कितने लोगों ने अटैक किया, तो आप हिल जाओगे कि कैसे ये व्यक्ति जिंदा रहा। एक बार काबुल में ऐसा हुआ कि महाराज के सर के ऊपर रात को एक मुंगूस आके बैठा यहाँ पर, और महाराज के बाल बहुत बड़े हुए थे, और उस मुंगूस वो सो गया महाराज के बालों के अंदर रात को 11 बजे। तो महाराज वहां पर गए थे, एक शेल्टर के लिए गए थे। मुंगूस क्या होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में मुंगूस को, जो सांप को खाता है? नेवला। नेवला। नेवला, हाँ। तो नेवला, जी, तो नेवला है ना, महाराज के ऐसे बाल के ऊपर ऐसे बैठा है, और उसका मित्र होता है जो, उसके कई सारे नेवले होते हैं। तो वो क्या करता था, ऐसा एक रस्सी फेंकता था टेरेस से, और वहां पर एक नेवला आता था, उसको वो अंदर लेता था खींच के, और वो नेवला वहां पर टेरेस पे सो जाता था। तो उस दिन क्या हो गया कि गुरुदेव उसके काबुल के पास शेल्टर सोने के लिए गए थे, वो नेवला आ गया और महाराज के एकदम सर पर बैठ गया। और तभी उसके मित्र ने कहा कि देखो, सोए हुए नेवले को अगर उठाओगे तो आपके सर के वो हजारों टुकड़े करेगा। तो महाराज रात को 12 बजे से लेके 6 बजे तक
केवल ऐसे ही रहे, स्तब्ध रहे। और महाराज सोच रहे थे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब। मैं तो यहाँ पर भारत देश के लिए आया हूँ, धर्म का स्टडी करने के लिए, ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है ना। तो महाराज ने तभी क्या किया, जैसे ही सूर्योदय हुआ, महाराज पूरे रात भर जगे रहे, एक भी थोड़ा भी मुंडे हिलाए नहीं, क्योंकि थोड़ा भी मुंडे हिलाते थे ना, वो नेवला महाराज का सर फोड़ देता था। तो इस तरीके से महाराज तभी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने उस नेवले से सीखा सहन शक्ति, कितना सहन शक्ति होनी चाहिए। तो इतना अच्छा किताब है वो महाराज का, एक अनोखा सफर करके हिंदी में है। इतना सुंदर सुंदर महाराज ने इंसिडेंट्स लिखे हैं। एक बार की घटना है कि महाराज, हाँ, यहाँ पर इस्तांबुल में जब महाराज आए थे, तो वहां पर भी महाराज को चरस, है ना, महाराज को कोई लेके गए एक जगह पर, क्योंकि महाराज ढूंढते थे कि कहीं रहने के लिए मिलेगा क्या। तो एक व्यक्ति महाराज को लेके गया एकदम अंधेरी कोठड़ी में, और वहां पर सब महाराज ने देखा कई सारे लोग जो चरस रहते हैं ना, चरस ऐसे उसको निकालते थे, और उसका एक बड़ा सा पाइप रहता था, उस पाइप में डालते थे, और उसको ऐसे वो पूरा वो हवा रहती है, वो ऐसे सांस से अंदर लेते हैं। जैसे ही सांस से अंदर लेते थे, महाराज देखते थे कि सांस लेने के बाद कई लोग ऐसे लेट जाते थे नशे में ही, और अलग अलग तरीके से वह कार्य कर रहे थे। तो महाराज को कहा कि तुमको ये करना ही होगा। महाराज ने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करेगा तो मैं तुमको मार डालूंगा। महाराज सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। तो महाराज कह रहे थे कि मैं जैसे ही वहां पर गया चरस के पास, तुरंत उसके दो चार वो हवा के जो कुछ ये रहते हैं वो अंदर मेरे नाक में प्रवेश किया, तो मुझे खांसी आ गया, ऐसा लग रहा था कि मेरा आतड़ी ही बाहर आ जाएगा। तो महाराज तभी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका के जो हिप्पी लोग हैं, ये जो सऊदी अरेबिया के या जो अफगानिस्तान के जो नशेवान लोग है ना, उनके सामने अमेरिकन के नशे वाले तो केजी के स्टूडेंट है। इस तरह से महाराज लिखते हैं। वहां पर आप सोच सकते हो किस तरीके से नशा करते थे। तो महाराज ये सब करते करते आए थे, है ना, सब। उसके बाद जब महाराज पहली बार जब दिल्ली में आए थे, भारत में एंट्री करने के बाद दिल्ली में, तो महाराज को किसी ने भांग पिलाया वहां पर, तभी शिवरात्रि था। और महाराज कह रहे थे कि भांग पीने के बाद मुझे इतना ये हुआ, चक्कर आ गया, इतना चक्कर आ गया। और तभी एक वहां पर गारुड़ी था, क्या बोलते हैं उसको, गारुड़ी को जो नागों का ये करते हैं ना, उसके पास सपोला, सपेरा, हाँ, सपेरा सपेरा जी जी। तो सपेरा ने क्या किया, एक नाग को उठाया और महाराज के गले में डाला, ऐसे महाराज के गले में डाला। और सभी लोग तभी क्या कहे, सभी लोग खड़ा हो गए और तमाशा देखने लगे कि गोरे आदमी को देखो, इसको चक्कर भी आ रही है और इसे गले में सांप भी डाला है। और तभी सबको लगा कि ये सपेरा का ही आदमी है महाराज। और इस तरीके से महाराज है वो सोच रहे थे कि ये भारत में भी आकर मेरे साथ क्या हो रहा है, किसी ने मुझे ऐसा चीज पिलाया है, अभी ये जो सपेरा है इसने मेरे गले में सांप डाला है, मैं क्या करूं। तो महाराज ने मन में ही प्रार्थना किया कि अगर मुझे भगवान की प्राप्त भगवान तक पहुंचने के लिए अगर इन सब की परीक्षा अगर मुझे देनी चाहिए, तो भगवान आप मुझे मेरी ये परीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद एक सज्जन व्यक्ति आया और कहा कि आ, ये आपके गले में सांप है, तो आपको इससे पीड़ा नहीं हो रही है। तो महाराज ने इंग्लिश में कहा कि यस, आई एम सफरिंग हियर, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस सफेरे ने कहा कि 50 रुपए चाहिए, 50 रुपए दोगे तो ही मैं सांप को निकालूंगा। तो उस सज्जन ने फिर उससे बार्गेनिंग करके 10 रुपया दिया और महाराज को छुड़वाया सांप से। तो इस तरीके से महाराज घूम रहे थे, पता नहीं था कहाँ जाना है ना। तो इस तरीके से वो पहला गौतम बुद्ध का स्टडी किया उन्होंने, बुद्ध फिलोसॉफी स्टडी की, उसके बाद शिव जी का स्टडी किया, और उसके बाद फिर वो एक दिन कोलकाता से छोड़कर वो बम्बई आए थे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा हूँ किस तरह से महाराज शिला प्रभुपाद जी से मिले पहली बार। तो जैसे ही महाराज बम्बई में आए, और महाराज को वहां पर जाने से पूर्व रेलवे के डिब्बे के अंदर एक बंसीधारी नीला बालक का चित्र उनको मिला था। उनके छोटा से बालक था, और उनके
हाथ में एक बंसी थी। तो महाराज देख रहे थे कि पहले तो कभी देखा नहीं था मैंने ये फोटो, लेकिन ये कौन है जिसको देखकर मेरा चित्त आकर्षित हो रहा है। और महाराज कह रहे थे कि मुझे बहुत आकर्षण हो रहा है इस चित्र से, लेकिन ये कौन है, कब मुझे पता चलेगा ये कौन है। तो महाराज उस चित्र को अपने जेब में लेके घूम रहे थे और रोज महाराज उस चित्र को देखते थे। और उसके बाद महाराज है वह, जैसे ही बंबई में महाराज इसलिए आए थे क्योंकि वहां पर 10 दिन का कोर्स था। कोर्स ये था कि वहां पर एक बौद्धिस्ट कोर्स का आयोजन हुआ था। वहां पर कुछ योगा सिखाने सिखाने के लिए सीखने के लिए आए थे महाराज। और तभी महाराज ने सोचा कि मैं जरा बंबई में जरा घूम के आता हूँ। तो जैसे ही महाराज घूम रहे थे तो उन्होंने आकाश में देखा, एक बलून देखा बहुत बड़ा। उसमें लिखा था हरे कृष्णा फेस्टिवल क्रॉस मैदान, ऐसा लिखा था बलून पे। तो महाराज ने सोचा कि ये हरे कृष्णा क्या है, चलो जाके देखते हैं। तो महाराज फिर पहली बार उस क्रॉस मैदान में गए। वहां पर आध्यात्मिक महोत्सव से लाल रंग के अक्षरों से एक फलक लिखा हुआ था और उधर ऐसा लिखा था हरे कृष्णा फेस्टिवल एसी भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन करके लिखा था। तो महाराज ने सोचा कि ठीक है, जाके देखता हूं मैं यहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो इस तरीके से महाराज ने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ। और फिर महाराज है वो वहां पर चले गए अंदर। जैसे ही अंदर प्रवेश गए तो उन्होंने देखा कि एक अमेरिकन लड़की है जिसका नाम था यमुना देवी। वो वहां पर सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। और महाराज कह रहे थे मैं कुर्सी पर बैठा और 2 घंटा उसका मैंने संगीत भजन में सुन रहा था। इतना भाव विभोरता से वो गा रही थी यमुना माता जी कि मेरा हृदय है वो गदगदित हो गया। महाराज कह रहे थे मैं दोपहर के समय ही गया था उधर, मुझे भूख लगी थी बहुत। तो किसी ने मुझे शीरा दिया। शीरा मतलब पता है आपको, जो इसका बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, रवे का। जी जी। तो रवे के आटे का नहीं, रवे का उन्होंने शीरा खाया थोड़ा सा। और उसके बाद उधर उधर बैठ गए। और जैसे ही शाम हो गई 25,000 लोग आ गए वहां पर क्रॉस मैदान में। और महाराज ने तभी क्या किया, किताब लिया, कृष्णा किताब। तो कृष्णा किताब जैसे ही महाराज ने खोला तो महाराज को वही चित्र देखा जो महाराज की जेब में था। अगर आप कृष्णा बुक खोलोगे ना तो वहां पर पहले कृष्णा का फोटो है। तो महाराज को इतना आनंद हुआ कि कब से मैं इस चित्र के बारे में सोच रहा था, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये। और महाराज जैसे ही कृष्णा किताब खोला तो सबसे पहला पन्ना महाराज का वही आया, वही बालक नीले कलर का, उसके हाथों में बांसुरी थी। तो महाराज इतना एक्साइट हो गए, महाराज जोर से चिल्लाए मिल गया करके, कौन है ये, है ना। तो इस तरीके से फिर महाराज सोचने लगे कि और अंदर क्या है मैं देख लूं। तो महाराज ने वो पूरा पूरा वो किताब महाराज पढ़ने में मग्न हो गए, कृष्णा किताब। कितने लोगों ने कृष्णा किताब देखा है इस्कॉन में? देखा है कृष्णा किताब, देखा होगा आपने, है मैंने ना? पढ़ी है, मैंने हाँ पूरी पढ़िए। पढ़ी है। पढ़ी भी है। जी जी जी। तो वो कृष्णा किताब महाराज का पहला किताब था, है ना। तो इस तरीके से वहां पर जैसे ही फिर महाराज कह रहे थे कि अचानक एक साधु ने प्रवेश किया। तो महाराज बता रहे थे कि वो गुरु थे सबके, जिन्होंने अपना मुंडन किया था, भगवा वस्त्र पहना था, उनकी शरीर कांति चमक रही थी और वो नम्र लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सब जगह पर भगवान को देख रहे हो, इस तरीके से उनके नेत्र थी। श्रोताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और उच्च आसन पर बैठ गए महाराज। और तभी क्या हो गया, इतना गर्दी से मुझे, इतनी भीड़ में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि 25,000 लोग थे। तो महाराज बोल रहे थे कि मुझे भी लज्जा आ रही थी कि मैं कैसे इन लोगों के आगे जाऊं, क्योंकि महाराज कह रहे थे मैं भिखारी की तरह मेरे वस्त्र थे, मैंने जीन्स का पैंट पहना था, है ना। उसके बाद मेरे बाल बहुत बड़े थे, एक टी शर्ट था और एक छोटा सा एक मेरे पास एक ये था, कंबल था जिसको मैंने ओढ़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊं इन इन लोगों से आगे। तो इसके लिए फिर महाराज कहा कि मैंने एकदम पीछे की ओर ही खड़ा रहा।
तभी अचानक क्या किया, उन गुरु ने, शिला प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को बुलाया। उसका नाम था गुरुदास, यमुना माता जी के हस्बैंड थे। उनको बुलाया और कहा तो उन्होंने इशारा किया। तो महाराज कह रहे थे कि पता नहीं उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया था, लेकिन वह व्यक्ति है ऐसे मंच से हाथ कर रहा था, ऐसे कि आ जाओ करके, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो किनको हाथ कर रहे थे। तो इस तरीके से फिर उस भक्त का नजर है, वह आ, किसी व्यक्ति को ढूंढने में लग गई जिसको शिला प्रभुपाद जी बुलाना चाह रहे थे। उसके बाद वही व्यक्ति इतने कष्ट से हजारों लोगों की भीड़ में से रास्ता को निकालते निकालते अब मेरे सामने खड़ा हो गया और स्मित हास्य करके मुझे कहा, शिला प्रभुपाद की इच्छा है कि आप उनके साथ मंच पर बैठे। ये टर्निंग पॉइंट था महाराज का। अभी आप सोचिए, 25,000 लोग हैं वहां पर, और कैसे शिला प्रभुपाद को पता चला महाराज के बारे में, आप सोच सकते हो, है ना। और महाराज के सोच रहे थे कि मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये व्यक्ति कैसे मुझे जानता है। तो महाराज सोच रहे थे कि क्या ये रहस्य है कि इन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया, और मेरा तो ऐसा, मैं तो भिखारी की तरह हूँ, मेरे तो पूरे शर्ट पैंट है, पूरे एकदम मैले है, मेरे बाल भी मैले है, तो और मुझे इनके साथ मंच पर बैठने के लिए बुलाया है। तो वो सोच ही रहे थे महाराज, और तभी उस व्यक्ति ने महाराज का जोर से हाथ पकड़ा और कहा चलिए। तो महाराज को वो एक तरीके से आग्रह करते करते मंच पर लेके गए, और उसके बाद मैं शिला प्रभुपाद के सामने ऐसे ही खड़ा हो गया। शिला प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, आइए बैठिए करके। और महाराज कह रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी का ये मेरा पहला इंटरेक्शन था। आप सोच सकते हो क्रॉस वेदर में, है ना। महाराज अभी अभी महाराज वहां पर क्यों गए थे, ऐसे ही गए थे, एक बलून दिखा उनको, सोचा कि चलो जाके देखते हैं जरा। और इतनी भीड़ में, इतनी भीड़, 25,000 लोग थे, आप सोचिए, 25,000 लोग मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनमें से बराबर शिला प्रभुपाद जी ने महाराज को पहचान लिया। तो ये होती है शुद्ध भक्त की नजर, है ना। शुद्ध भक्त तुरंत पहचान लेता है किसके पास वह जिज्ञासा है, कौन भक्त बन सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बराबर महाराज को पहचान लिया और अपने शिष्य को कहा कि जाओ उसको लेके जाओ आप करके। और महाराज को तो तभी समझ भी नहीं आ रहा था क्या मेरे साथ हो रहा है ना, क्योंकि और महाराज अपने इस किताब में लिखते हैं कि मैं इस तरीके से था, कोई भी मुझे इनवाइट करता था मैं उसके पीछे चला जाता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। बस मैं ढूंढ रहा था कहाँ मुझे भगवान मिलेंगे। तो इस तरीके से महाराज फिर कहते हैं कि मैं कुछ भी वहां पर बोला नहीं, मैं वहां पर ही शिला प्रभुपाद के नजदीक ही एक कुर्सी पे बैठ गया। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि वो प्रभुपाद का जो ये है भाषण है या प्रवचन है वो शुरू हो गया। और उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद ने झांझ उठाई और बजाने के लिए शुरुआत किया, और वही उन्होंने गाया, हरे कृष्ण महामंत्र गाया। और जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र सुना तो महाराज कह रहे कि मेरे हृदय की धड़धड़ बढ़ने लगी, क्योंकि ये जो महामंत्र है ये राधानाथ स्वामी महाराज को किसने दिया था। तो राधानाथ स्वामी को ये महामंत्र है शिला प्रभुपाद के मिलने के पूर्व ये गंगा माता ने दिया था। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, गंगा नदी ने ये मंत्र दिया था। जब महाराज पहली बार गंगा में स्नान करने गए थे और गंगा को उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे बताइए कौन मुझे आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगा। तो ये, तो जैसे ये मंत्र शिला प्रभुपाद के मुखों से निकला, तब महाराज बता रहे थे, राधानाथ स्वामी महाराज, कि ये कुछ सपने की तरह तो नहीं लग रहा है मुझे, कि वही मंत्र शिला प्रभुपाद जी गा रहे हैं जो मंत्र मुझे गंगा देवी ने दिया था। और ऋषिकेश में गंगा में स्नान कर रहे थे तो कई बार मैंने उसको गुनगुनाया था। महाराज कह रहे थे कि मेरा शरीर कंपन होने लगा, मेरे हृदय में उत्साह होने लगा, मेरे आंखों से अश्रु आने लगे, और उस अश्रुपूर्ण नयनों से मैंने शिला प्रभुपाद जी को देखा। मैंने अब मेरे आंखें जोर से मैंने बंद किया, और मेरे जो
क्या बोलते हैं उसको, भूया ये रहते हैं ना, एब्रो एब्रो, ये ऊपर गए, है ना। और उसके बाद उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद जी वही मंत्र गा रहे थे और उनके पीछे हजारों लोग उस मंत्र को बोल रहे थे। तो महाराज को समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है ये, है ना। तो इस तरीके से फिर कीर्तन होने के पश्चात शिला प्रभुपाद जी ने अपने घसे को साफ करके माइक में से आवाज निकाला और कहा, इस महामंत्र का आप संकीर्तन कीजिए। इस महामंत्र के संकीर्तन से हमारा हमारा जो अशुद्धि है हृदय में वो साफ हो जाएगी। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, हरे इस शब्द से भगवान की संगिनी राधा इनका उच्चारण होता है। राधा रानी भगवान के प्रेम का मूल स्रोत है और वही भगवान का प्रेम प्रदान करती है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, राम शब्द का अर्थ है सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाले। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे। और बाद में उन्होंने कहा, इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे कृपया, हे राधा रानी, मुझे भगवान के प्रेममय सेवा में संलग्न कीजिए। तो आ, उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि हिमालय की गंगा के उस चट्टान के ऊपर मेरा मन पहुंच गया और मुझे बोध हो गया कि ये जो नीले कलर का जो बालक है जिसको मैं रोज देखता हूँ, तो आज मुझे उसका रहस्य खुल गया है। ये कृष्ण, ये राम, ये उसी नीले बालक के ही नाम है। तो ये महाराज को उस दिन पता चला। नहीं तो कई दिन से महाराज अपने जेब में से उस चित्र को निकालते थे और देखते थे कौन है ये बालक, कब मुझे पता चलेगा। क्योंकि महाराज का मन ये अट्रैक्ट हो रहा था उस नीले बालक के प्रति जिसके हाथ में बांसुरी थी। और शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही आसान तरीके से उस रहस्य को खोल दिया था। महाराज कह रहे थे कि इतना भाव विभोर हो गया मैं कि मैं शिला प्रभुपाद के शब्दों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। उन्होंने कहा कि खरा धर्म होता है वो किसी जात पे आधारित नहीं होता है। जीव का स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना यही जीव का वास्तविक धर्म है, यही उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम अनादिकाल से भगवान को भूल गए हैं, हमको भगवान को याद करना है और यही आत्मा को शाश्वत आनंद प्रदान करने वाला है। हम अज्ञान के कारण इस शरीर को क्षणभंगुर समझ रहे हैं और इसी को हम सब कुछ मान रहे हैं। तो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसका विस्मरण होना यही हमारे दुख का मूल कारण है। और हम भगवान के नाम संकीर्तन से इस संबंध को वापस पुनर्जागृत कर सकते हैं। तो करुणा के भार से उन्होंने जन समुदाय को आह्वान किया कि कृपया करके आप इस संदेश को स्वीकार कीजिए। और उनके आंखों से पानी आने लगा, प्रभुपाद के आंखों से, क्योंकि प्रभुपाद में इतनी करुणा थी कि आप सोच सकते हो। ये टॉस पॉइंट ये पंडाल प्रोग्राम हुआ था 1972 को, 1972 को, जब शिला प्रभुपाद जी 1966 को न्यूयॉर्क में इस्कॉन का स्थापना किया। 6 साल के पश्चात ये क्रॉस मैदान का फेस्टिवल हुआ था पहली बार मुंबई में। और महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर शिला प्रभुपाद को देख रहा था, अनुभव कर रहा था कि उसके बाद उन्होंने कहा कि यही पद्धत या यही विधि जिससे हमारे हृदय में जो भगवान का प्रेम है उसको जागृत करना, यही भक्ति योग है। और शिला प्रभुपाद बोलते गए। उसी समय महाराज कहते कि मेरे हृदय से आवाज आया कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है, यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। उसी समय फर्स्ट इंटरेक्शन था महाराज का शिला प्रभुपाद जी के साथ। और तभी महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय से आवाज आया कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन महाराज कहते हैं मेरा मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मेरी बुद्धि और मेरा अंतःकरण इनमें लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि महाराज लिखते भूतकाल में मैंने अनेक साधु संतों को मिला था और भविष्य में मैं मिलूंगा भी, लेकिन इतना मैं जल्दी जल्दी निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा। कोई भी मार्ग को स्वीकार करने के पूर्व मुझे उसके प्रति शाश्वती चाहिए। तो महाराज लिखते हैं कि मैं हार गया वहां पर, मेरे मन का ही विजय हो गया। और फिर भी मैं
गुरु को स्वीकारने का विचार ही मैंने मन से निकाल दिया, है ना। और प्रवचन खत्म होने के पश्चात शिल प्रभुपाद मेरे ही सामने आकर खड़े हो गए, और आज आजू बाजू में पूरा ऐसे बहुत लोगों का शोर शराबा चल रहा था। मेरा मन बहुत उत्तेजित हो गया, मैं गुड़घे पे बैठ गया और मैंने चरणों को स्पर्श करने के लिए हाथ मैंने आगे किए प्रभुपाद जी के। तभी बड़े जोर से आवाज आया, कोई भी प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकता। मैं उदास हो गया, मैंने हाथ पीछे लिया, लेकिन शिला प्रभुपाद ने बहुत गहराई से मेरे आंखों में देखा। मुझे पता चला कि वह उन्होंने उनके आंखों से महाराज कह रहे कि मुझे पता चला कि उनके शिष्य हैं कि शब्द से उनको दुख हुआ था, और लेकिन उनके लिए उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया। और उसके बाद प्रभुपाद ने कहा महाराज को, तुम मेरे चरण को स्पर्श कर सकते हो। तो ये पहला इंटरेक्शन था ये बातचीत में। देखिए, ये बातचीत का पहला इंटरेक्शन था। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि तुम मेरे चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। तो ये पहला कृपा मिला था शिला प्रभुपाद जी का राधानाथ स्वामी महाराज को, है ना। तो आप सोच सकते हो कि महाराज का जो प्रभुपाद के साथ जो इंटरेक्शन था, ये पहले ही दिन का था। पहले ही दिन शिला प्रभुपाद जी ने महाराज को कृपा दिया था, पहले ही दिन। और उसके बाद फिर महाराज ने शिला प्रभुपाद जी ने राधानाथ स्वामी को ऐसे बाल को ऐसे थोड़ा सा क्या किया, माँ की तरह उसको ये किया। और उसके बाद फिर महाराज कह रहे थे कि मेरे आंखों से पानी आ रहे थे, मैं एकदम निशब्द था, मेरे मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा उन्होंने मुझे दी थी। और फिर दूसरे दिन में सुबह ही आ गए वहां पर। प्रवचन होने के पश्चात हजारों लोग प्रसाद में खड़े थे, मैं भी शिरा प्रसाद लेने के लिए खड़ा हो गया। दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। जैसे मेरा नंबर आया, एक द्रोण भर शिरा गर्मा गर्म मेरे हाथ में आ गया। मैंने सोचा कितना ये बड़ा आशीर्वाद है, और इतने इतने भीड़ से किसने तो ये द्रोण मेरे हाथ से खींच लिया। और मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एक गुरुदास करके प्रभुपाद का शिष्य आया, जिसने मुझे उस रंगमंच पे लिया था। ये कौन थे गुरुदास? यमुना माता जी के पति। जमुना समझ माता में जी आया? के पति। हाँ, जी, यमुना माता जी के पति गुरुदास। गुरुदास ने कहा, तुम ये खा नहीं सकते हो। लेकिन महाराज ने गुस्से से कहा, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, इतना 1 घंटे से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आखिरकार मुझे द्रोण मिला है। लेकिन उन्होंने मेरे आंखों के सामने वो द्रोण दूसरों को दे दिया और कहा कि आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे रंगमंच के पीछे ले गए। वहां पर एक मालती नाम की एक माता जी थी, श्याम सुंदर प्रभु की वाइफ। उन्होंने एक बड़ा प्लेट महाप्रसाद का लेके आई, उसमें 12 शाकाहारी पदार्थ थे। गुरुदास ने हंस के कहा कि यह आपके आरोग्य के लिए अच्छा होगा, मुझे आपको संतुष्ट करना है। इतना ही कहा उसने। इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है, श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही शिक्षा दी है कि हमें क्या बनना है। गोपीर भरतुर पद कमल योर, दास दासानुदास। हमको दासों का दास बनना है। आप देखिए, गुरुदास ये दीक्षित भक्त थे, और तभी महाराज तो 2 ही दिन आए थे, इसको उनको पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी गुरुदास ने उनकी सेवा किया, उनको प्लेट ला के दिया, है ना। तो इस तरीके से आ, बहुत इसलिए एक भक्त है कृष्ण की तरफ आकर्षित होने का मूल कारण यह है कि वह इस्कॉन संस्था में एक भक्त का व्यवहार देखता है कि ये भक्त कितना मुझे प्रेम करता है, कितना मेरा ख्याल रखता है। और जब वो देखता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, तब वो अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। उसके पीछे बाजू में श्याम सुंदर नाम का भक्त बैठा था। उसने मुझे मैत्रीपूर्ण मेरा संभाषण उससे शुरू हो गया, और बोलते समय मुझे पता चला कि अचानक मुझे ध्यान में आया कि मैं इसको पहचानता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद भारत से आने के पूर्व एम्स्टरडेम करके वहां पर एक जगह आई थी लंदन में। वहां पर महाराज को यही व्यक्ति मिला था, श्याम सुंदर, और तभी इन्होंने प्रसाद दिया था, और दही का फ्रूट सैलेड था। और तभी महाराज ने उसको पहचान लिया, अरे तो तुम थे क्या जिसने मुझे ये फ्रूट सैलेड दिया था। तो इस तरीके से
दोनों का पहला ये मुलाकात हुआ। आप सोच सकते हो किस तरह से प्रसाद मिला था। एम्स्टरडेम में जाके प्रसाद मिला था और यहाँ पर उनको गुरु मिले बंबई में क्रॉस मैदान में। आप सोच सकते हो कैसा ये इंटरेक्शन होता है ना। और अगर आपको पता है, महाराज यूरोप को जाने के पहले ही किसी ने महाराज को उधर ही अमेरिका में भी एक पैम्पलेट दिया था, जिसपे इनविटेशन कार्ड था कि अमेरिका में सत्संग होने वाला है शिला प्रभुपाद जी का। लेकिन तभी महाराज ने उस चित्र को ऐसे ही रख दिया था। लेकिन कौन है ये पता नहीं। लेकिन जब महाराज की दीक्षा होती है 1974 को, उसी समय वो फलक महाराज वापस खोलते हैं और तब देखते हैं महाराज, तो महाराज को सरप्राइज होता है कि पहले दिन मैं निकला था भगवान को खोज करने के लिए, तभी ये मुझे मिला था। और अभी मेरा दीक्षा होते इतने 4-5 साल लगे उस रहस्य को खोलने के लिए। तो महाराज अपने किताब में लिखते हैं कि कृष्ण की क्या योजना है मुझे समझ में नहीं आई। तब जाके समझ में आई कि जितना मैंने कष्ट सहे थे इस कृष्ण भावना में आने के लिए, ये सारे कष्ट ये शिलो कृष्ण मेरे तैयारी कर रहे थे कि ताकि मैं तैयार हो जाऊं कृष्ण के लिए समर्पित होने के लिए। तो हमारे सबके जीवन में ये सब होता ही है। भगवान को प्राप्त होने के पूर्व हम कितना परीक्षा देते 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 आते हैं, है ना। तो ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये। और तब जाके हमको पता चलता है कि कृष्ण ये सब आपने किया मेरे साथ। लेकिन ये कब पता चलेगा? जीवन के अंतिम समय में पता चलेगा हमको कि कृष्ण आप कितने दयालु थे मेरे जीवन में, कि आपने मुझे इतना सब दिया, इतना परीक्षा हुआ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ये परीक्षा के कारण ही मैं आपके प्रति समर्पित हो सका। इसके लिए उन कष्टों को, इन परीक्षाओं को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। ये हमको आखिरी दिन ही फील होगा। अभी हम उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा निसंकोच कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। तो महाराज ये सभी इतना सुंदर किताब है वो महाराज का, टर्निंग पॉइंट है वो। किस तरीके से एक व्यक्ति शिकागो से छोड़कर भारत आता है, कितना परीक्षा है उसको झेलनी पड़ती है ना। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक दिन शाम को शिला प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और तभी महाराज ने देखा कि प्रभुपाद जी का प्रामाणिकता इतना है कि महाराज कह रहे थे कि मुझे अपना प्रामाणिकता के बारे में, अपने हॉनेस्टी के बारे में शंका होने लगी कि ये वयोवृद्ध व्यक्ति अमेरिका में चले गए कृष्ण देने के लिए, और मैं अमेरिका से भारत आया हूँ कुछ खोजने के लिए कि कौन है कृष्ण करके, है ना। तो इस तरीके से महाराज ने कहा कि प्रभुपाद का वो जो इंटरेक्शन था, पहला इंटरेक्शन, तो उसके पूर्व किसी ने प्रभुपाद को बताया कि कि ये जो व्यक्ति है ये आपका किताब खरीदने के लिए रास्ते पर भीख मांग रहे थे, क्योंकि महाराज को तभी कृष्णा बुक खरीदना था, लेकिन महाराज के पास किताब नहीं थे। तो महाराज ने तभी क्या किया, बंबई के सड़कों पर भीख मांगा। किसी ने 4 आने 8 आने ऐसे देते रहे और उसको कलेक्शन किया महाराज ने, और उससे महाराज ने वो कृष्णा किताब खरीद लिया। और उस कृष्णा किताब को पढ़ने के बाद, है ना, महाराज फिर किसी ने बताया कि प्रभुपाद जी, इस व्यक्ति ने पता है आपका किताब खरीदने के लिए इसने भीख मांगा। तो प्रभुपाद जी को इतना हृदय में पानी आ गया, आंखों से पानी आ गया, हृदय में कंपन हो गया प्रभुपाद के भी। कहा कि मेरे पुस्तक खरीदने के लिए तुमने भीख मांगी। प्रभुपाद ने अपने हाथों से उनको किताब दे दिया, कृष्णा बुक, और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। महाराज लिखते हैं कि मेरे हृदय ने भी ऐसे ही प्रतिसाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद जी आपका। और इस भावना से महाराज कहते हैं कि मैंने उनके सामने मस्तक झुकाया और प्रभुपाद जी ने भी महाराज को बहुत आशीर्वाद दिया। तो इस तरीके से ये पहला इंटरेक्शन था राधानाथ स्वामी महाराज का और शिला प्रभुपाद जी का। लेकिन उसके पश्चात भी महाराज कहते हैं कि मेरा मन अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा था कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि महाराज तभी गैरी को कहते हैं कि मैं अमृतसर में आऊंगा, तो तुम मेरी वहां पर राह देखना। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ट्रेन मथुरा में पहुंचती है और मथुरा में पहुंचने के पश्चात जब अ, कई इतनी भीड़ होती है कि महाराज को ढकेला जाता है, और ये रात को 5 बजे का समय होता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग। और
तभी महाराज चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज चढ़ नहीं पाते हैं ट्रेन में। और महाराज कहते हैं कि वह ट्रेन बिना मुझे ले ही चली जाती है। और मैं ऐसे ही सड़क में, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा सोच रहा था कि ये कौन सी जगह है, कहाँ मैं आया हूँ। तो वहां पर महाराज बोलते हैं कि कौन सी जगह है। तो किसी ने कहा कि ये है मथुरा। और उसके बाद कोई कहता है महाराज को कि आज जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन है। उसके बाद फिर महाराज को क्लिक हो गया कि यहाँ पर ही कृष्ण का जन्मदिन भी मनाते हैं और यहाँ पर ही कृष्ण ने जन्म भी लिया है। तो इसके लिए फिर महाराज, कई साधु जा रहे थे मथुरा, तो महाराज भी उस साधुओं के साथ चले गए। और वहां पर रात को 12 बजे महाराज ने क्या किया, वहां पर जन्मोत्सव मनाया। अभी ये सब कृष्ण की अरेंजमेंट थी। हाँ, किस तरीके से वो ट्रेन का रुक जाना है ना, वह उसको महाराज को वो ये मिलना, जन्माष्टमी का वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को मिलना। उसके बाद किसी ने कहा महाराज को यहाँ से 10 मील की दूरी पे वृंदावन है, जहाँ पर इन्हीं कृष्ण ने बहुत सारे लीलाएं की है। तो महाराज ने सोचा कि मैं 2-4 दिन वहां पर रुक जाता हूँ और वहां से मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जैसे महाराज वृंदावन जाते हैं, महाराज को बहुत बीमारी आती है। कौन सी बीमारी आती है वो, जिससे महाराज कॉलरा करके, या बहुत बड़ी बीमारी आती है जिससे महाराज को ऐसा, हाँ, ऐसा बताया जाता है कि ये 2 महीने 3 महीने ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। अगर ये 3 महीने ट्रैवलिंग करेगा तो ये मर जाएगा। तो इस तरीके से उनको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। और वहां पर एक महाराज का, एक असीम कृष्ण प्रभु करके, एक गौड़िया मठ के एक महाराज के समकालीन अमेरिकन युवक थे, वो महाराज का एक अच्छे मित्र बने। और महाराज कह रहे थे कि 3 महीने में उस अस्पताल में रहा और 3 महीने में वृंदावन में रहा। वहां पर मुझे पता चला कि यही मेरा गंतव्य है। मैंने निर्धार किया कि मैं यहीं पर रहूंगा, वृंदावन में। लेकिन महाराज लिखते हैं कि मैंने सुना है कि जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक कैसे मुझे कृष्ण मिलेंगे। तो महाराज रोज मदन मोहन मंदिर से यमुना की केशी घाट पे जाते थे और यमुना से प्रार्थना करते थे, राधा रानी से प्रार्थना करते थे, हे राधा रानी, मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ वृंदावन में, लेकिन मुझे गुरु नहीं मिले अभी तक, तो कृपया करके मुझे गुरु को मिला दीजिए। तभी क्या होता है, तभी पहली बार शिला प्रभुपाद जी 25 अमेरिकन लोगों को लेके आते हैं। उसी जगह पर महाराज जैसे आंखें खोलते हैं, तभी महाराज को दिखता है कि एक बस आ रही है और बस के ही पीछे एक कार आती रहती है। कार से जैसे ही प्रभुपाद जी बाहर निकलते हैं, तुरंत महाराज को क्लिक होता है, अरे प्रभुपाद जी यहाँ पर कैसे आ गए। और तभी महाराज को ये इंडिकेशन मिलता है कि राधा राधा रानी की यही इच्छा है कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु होंगे। और तब महाराज का मन है वो हार जाता है और महाराज की बुद्धि विजयी हो जाती है। और तब से महाराज शिल प्रभुपाद जी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन महाराज सोच रहे थे कि इनके शिष्य कुछ अलग ही है। सबके हाथ में कैमरा है, मोबाइल मोबाइल तो नहीं था, कैमरा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गैजेट है। तो महाराज ने अभी तक यही सीखा था कि भक्ति मतलब वैराग्य। तो इसके लिए महाराज ने सोचा मैं खुद को तैयार करूंगा। तो उसके बाद फिर महाराज ने सोचा कि ठीक है, शिला प्रभुपाद जी को मैंने गुरु तो स्वीकार किया है, लेकिन मैं शिष्य होने का लायक भी हूँ क्या। वो महाराज ने फिर सोचा ठीक है, मैं अपने आप को तैयार करूंगा। तो फिर महाराज फिर अपने घर पे चले गए, लंदन लंदन है, शिकागो में। क्योंकि महाराज 1 साल रहे थे, कि महाराज का वीजा खत्म होने को आया। महाराज के पिताजी ने कुछ तो $350 और एक फ्लाइट टिकट उन्होंने भेजा था। तो महाराज कह रहे थे कि मैं 1 महीना रुकूंगा और वापस वृंदावन आऊंगा। लेकिन जैसे महाराज उधर जाते हैं, कहाँ पर, अपने घर में शिकागो में, तो वहां पर उनको एक भक्त मिलता है और कहता है कि न्यू वृंदावन में शिला प्रभुपाद जी आने वाले हैं, आप जल्दी चलिए, वहां पर सेवा की बहुत जरूरत है। तो महाराज कहते हैं मैं रात का सफर करके प्रभुपाद को मिलने जाता हूँ न्यू वृंदावन में। और वहां पर जब मैं प्रभुपाद का व्याख्यान सुनता हूँ, तो महाराज को रियलाइज होता है कि गुरु की सेवा करनी है, तो कृष्ण की सेवा करनी है तो सबसे पहले गुरु की सेवा करनी होगी। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि न्यू वृंदावन में बहुत जरूरत है सेवा की, तो आप यहीं पर रहिए। तो उसके बाद फिर महाराज डिसाइड करते हैं मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रह के
मेरे गुरु शिल प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करते हुए मैं यहीं पर रहूंगा। आप सोचिए, महाराज को वृंदावन बहुत प्रिय था, तो वहां पर महाराज एक पुजारी की सेवा करते हैं, फुल टाइम पुजारी। महाराज 2 बजे उठते थे, बहुत ठंड रहती थी, बर्फ के टुकड़े टुकड़े करके वो नहाते थे। नहाने के बाद वो मंगल भोग बनाते थे, राजभोग बनाते थे, सब कुछ महाराज अकेले करते थे। इतना होने के बाद आरती करते थे, और रात को जब सोने जाते थे तो उनको भक्त बुलाते थे कि यहाँ पर कीर्तन करना है, आप आइए। तो महाराज लिखते हैं कि कभी कभी मुझे नींद भी नहीं मिलती थी, मैं 2 घंटा 3 घंटा ही सो पाता था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि प्रभुपाद की किताबें भी पढ़नी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपना शिखा है ना, ये चोटी, चोटी को महाराज है एक एक पेड़ को बांधते थे रस्सी से, ताकि जब मेरा मुंडी नीचे जाएगा ना, वो खींचेगी और उससे मैं जग जाऊंगा। और किताबें इस तरह से महाराज ने किताबें पढ़ी है प्रभुपाद की, आप सोच सकते हो। तो ये सब तपस्या किया है, तब जाके कृष्ण की कृपा मिलती है। और महाराज लिखते हैं कि मैं 8 साल वहां पर पुजारी रहा, कंटिन्यू में मेरा यही लाइफस्टाइल रहता था, 2 बजे उठने का, रात को 9-10 बजे तक मैं जगा जगा रहता था। और कुछ फैसिलिटी नहीं थी वहां पर, इतना ठंडी था कि एक बल्ब भी जलता था ना, तो हम सोचते थे कि बल्ब का थोड़ा सा गर्मी मिलेगा तो थोड़ा सा मैं सिक्योर हो जाऊंगा, इतना ठंड था। बर्फ के गोले पे उनको स्नान करना पड़ता था, ऐसे तोड़ तोड़ के। आप सोच सकते हो, इतना तपस्या किया। खाने के लिए भी कुछ कभी मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। और महाराज को वहां पर 2 सेवाएं दी थी। एक तो गाय का पूरा ख्याल रखने का, महाराज कहते थे मैं गाय को लेके भी जाता था कभी कभी सुबह से शाम तक, और कभी कभी मैं पुजारी की सेवा मुझे करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि इस तरीके से मैंने एक समर्पित शिष्य की तरह वहां पर मैंने दिन बिताए। उसके पहले 1974 को कई सारे शिष्यों ने महाराज को कहा था कि आप दीक्षा लीजिए करके, और महाराज ने तभी अपने बाल भी नहीं काटे थे। महाराज के बाल ऐसे ऐसे ही बड़े रखे थे महाराज ने, क्योंकि महाराज ने सोचा था जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा मैं मेरे बाल नहीं काटूंगा। तो 1974 को गौर पूर्णिमा का दिन था, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन था। महाराज ने 64 माला का व्रत लिया था, और तभी 64वां माला का आखिरी मणि महाराज जोर से प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, मैं क्या दूं आपको, आपके जन्मदिन के अवसर पर मुझे बताइए। तब अंदर से उनके आवाज आती है, तुम्हारे बाल अर्पण करो, तुम्हारे बाल अर्पण करो। महाराज को तुरंत क्लिक होता है, समझ में आता है कि इसका मतलब है कि मुझे दीक्षा के लिए अभी मैं तैयार हुआ हूँ। उसी साल में महाराज दीक्षा लेते हैं, और महाराज को नाम दिया जाता है प्रभुपाद जी से राधानाथ दास करके। और तभी महाराज पूरा मुंडन करते हैं, शिखा रखते हैं। और उसके बाद फिर महाराज पूरे इस्कॉन में इसलिए फेमस है विनम्रता के लिए। और महाराज के हर एक प्रवचन में ये हमेशा श्लोक रहता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। महाराज कह रहे थे ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर हम विनम्र नहीं है, सहनशील नहीं है, दूसरों को आदर देने की भावना ही नहीं है मेरे में, तो क्या आप कृष्ण को प्राप्त बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि जब तक इस श्लोक को हम फॉलो नहीं करेंगे हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो जितने भी महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो कई शिष्यों को महाराज जी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो महाराज के 3 इंस्ट्रक्शन में बताना चाहता हूँ आज, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। महाराज कहते हैं कि ये पहला जो श्लोक है महाराज का, तृणादपि सुनीचन, कि घास के उतना हमको विनम्र रहना चाहिए, वृक्ष के इतना सहनशील होना चाहिए, दूसरों को आदर देना चाहिए, खुद आदर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये 4 चीजें महाराज बोलते हैं कि ये हर एक भक्त में होनी चाहिए, हर एक भक्त में। और महाराज अपने शिष्यों से तो ये चाहते ही है कि ये 4 चीजें मुझ में आ जाए करके। और दूसरा चीज महाराज कहते हैं कि अटेंटिव साधना, कि महाराज कितने भी बीमार हो, कि रात को 2 बजे 1 बजे क्यों ना सोए हो, महाराज 4 बजे उठ के 5 बजे मंगल आरती अटेंड करेंगे ही करेंगे, और भक्तों के साथ बैठकर वो 16 माला करते हैं। तो ये महाराज का दूसरा इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, जो बहुत जरूरी है। सुबह किसी भी हालत में उठना है, 16 माला करनी है। महाराज कहते हैं कि हम प्रचार विचार तो बाद में करेंगे, अगर हमारा ही साधना ढीला है तो हम क्या प्रचार करेंगे।
क्या हमारी वाणी से दूसरों का परिवर्तन होगा? हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए महाराज कह रहे पहले अपना आप ख्याल करो, अपना आप भक्ति अच्छे से करो। तो इसके लिए हर एक भक्त को हमको 16 माला ब्रह्म मुहूर्त पर जगकर ही करना चाहिए। तो ये महाराज का दूसरा इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए। और तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी भक्तों का संग मत छोड़ो। महाराज कह रहे हैं कि आप भक्तों के साथ है तो आप सेफ है। आपने भक्तों का संग छोड़ दिया, आप अनसेफ है। माया आपको लेके जाएगी, इतना लेके जाएगी दूर दूर में कि हम कभी नजर ही नहीं आएंगे। तो ये महाराज के 3 इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए। पहला इंस्ट्रक्शन है विनम्र रहना, सहनशील रहना, दूसरों को आदर देना। खुद को आदर नहीं भी मिला तो भी अपेक्षा नहीं करना कि मुझे आदर नहीं दिया इस माता जी ने, इस प्रभु जी ने, कोई बात नहीं। दूसरा इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए किसी भी हालत में ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर हमको 16 माला करनी है। और तीसरा हमको आदेश है महाराज का कि भक्तों का संग में ही सब कुछ है। भक्तों का संग बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपको वहां पर परेशानी मिले, सुख मिले, मान हो, अपमान हो, यहीं पर पड़े रहना है। तो ये महाराज का तीसरा इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए। ठीक है, तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संक्षिप्त में मैंने बताया। उसके बाद फिर महाराज के जो लीडर थे उनका नाम था कीर्तनानंद स्वामी महाराज। किथ पता है ना, किथ मैंने लीलामृत में आपको बताया था, किथ जो अच्छा खाना बना रहे थे। तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज के बारे में बताया जाता है इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे वो कि आप उनके नीचे कार्य नहीं कर सकते, इतने स्ट्रिक्ट थे वो। तो महाराज को जो जो बोलते थे उनको करना पड़ता था। महाराज बोले रात को तुमको आरती करनी पड़ेगी, नगर कीर्तन करना पड़ेगा, जाओ कीर्तन करो। तो महाराज कभी ना नहीं बोले, उनको कभी नहीं ना बोले। उसके बाद उन्होंने ही कहा कि राधानाथ दास तुम बहुत वृंदावन के बारे में बोलते हो यहाँ पर, तो अगर तुमको वृंदावन जाना है तो एक शर्त है मेरी। तो महाराज ने पूछा क्या है? तुमको सन्यास लेना होगा। महाराज बोले मैं सन्यास नहीं ले सकता, मुझे सन्यास नहीं चाहिए। तो फिर कीर्तनानंद महाराज ने सारे कम्युनिटी को कह दिया इसके साथ कोई बात नहीं करेगा राधानाथ दास से। तो राधानाथ दास स्वामी महाराज बोल रहे थे कि मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा था पूरे 6 महीने 8 महीने। उसके बाद फिर मैंने सोचा ठीक है मैं सन्यास लेता हूँ, जैसी आपकी इच्छा भगवान की इच्छा। तो महाराज ने 1983 में सन्यास लिया और पहली बार महाराज 11 साल के बाद वृंदावन गए। और महाराज जैसे वृंदावन गए तो महाराज के एक पुराने मित्र थे वहां पर, घनश्याम दास बाबा जी। इनके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इनका भी स्टोरी एकदम टचिंग है। इनका भी स्टोरी आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे कि 50 साल वो व्यक्ति राधा गोपीचंद वल्लभ की पूजा कर रहे थे, लेकिन कभी बरसाना नहीं गए, कभी नंदग्राम नहीं गए, कभी केशी घाट नहीं गए। सुबह से रात तक वो उन्हीं की सेवा में अपना जीवन उन्होंने दिया। घनश्याम बाबा जी करके एक कैरेक्टर है। तो महाराज पहली बार उनको मिलने गए क्योंकि महाराज के हृदय में उनका स्थान बहुत परम कोटि का था प्रभुपाद के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है। तो कभी इच्छा हो गई तो हम बहुत चीजें बताने चाहता हूँ मैं गुरुदेव के बारे में। इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी है महाराज की कि आज महाराज का 72 ईयर्स है उम्र है। महाराज को काफी सारे हेल्थ के प्रॉब्लम है। महाराज के इटली, अलग अलग देशों में, अमेरिका, बहुत देशों में इनके शिष्य है। भारत में भी बहुत सारे शिष्य है और हमेशा निस्वार्थ भाव से महाराज हर एक के ऊपर प्रेम करते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो आशा करता हूँ कि आप सबने व्रत किया होगा, है ना, 12 बजे तक। तो 12 बजे के बाद हम गुरु जी किया है। जी हाँ, गुरुजी गुरु जी किया है। गुरु जी आप 12 जो पढ़ा रहे थे मैं उसको फॉलो अप कर रही थी, पूरा लिखी हूँ सब स्टोरी पूरा। जी जी जी। तो 12 बजे तक क्या करना है ना, अभी हमको निर्जल करने के बाद 12 बजे आप महाराज के लिए कुछ बनाइए। और अगर महाराज का फोटो नहीं रहेगा आपके पास तो मोबाइल में फोटो निकाल लीजिए, मोबाइल को स्टैंड में रखिए और भगवान को अर्पण करने के बाद महाराज को अर्पण कीजिए। वहां पर कोई स्वीट बनाइए, है ना, एक्स्ट्रा, और स्वीट बनाइए और महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हम आपके वचनों पर चलते रहे। आपने जो हमें शिक्षाएं दी है, विनम्र रहना, सहनशील रहना, है ना, और ये जो 3 इंस्ट्रक्शन दिए हैं मुझे, मैं चाहता हूँ कि हमको ये 3 इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखनी चाहिए
क्योंकि इन तीनों का अगर आप पालन करेंगे महाराज के, तो कई शिष्यों का उनके कहना है कि हम आखिरी क्षण तक कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि अपराध ये तभी होते हैं जब हम त्रिणादपि सुनिचन का फॉलो नहीं करते। अगर हम त्रिणादपि सुनिचन है तो हमारे साथ एक भी अपराध नहीं होगा, क्योंकि हम झुकेंगे ना। जो व्यक्ति झुकता है उसका कभी अपराध नहीं होता है, जो व्यक्ति सीना तान के चलता है वही व्यक्ति अपराध करता है। तो उसके लिए हमको कभी भी विनम्र रहना चाहिए, है ना। जो भी मेरे जीवन में आ रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, मुझे पता नहीं अभी, लेकिन इतना गारंटी है, हम जब कई साल हमारे चले जाएंगे तब इन कष्टों को हम देखेंगे, इन इन हम परेशानियों को देखेंगे, तो हमको सोचेंगे अरे ये अच्छा हो गया आ गया, नहीं तो मैं शायद मैं कृष्ण भक्ति में और अग्रसर नहीं होता था। तो ये हमारा साक्षात्कार होगा तभी, है ना। तो इसके लिए जो भी हो रहा है कृतज्ञ भाव से स्वीकार करो कि कृष्ण कुछ तो चाहते हैं, क्योंकि अभी सब कृष्ण, अभी आपका भार कृष्ण ने ले लिया है, क्योंकि आप सभी लोग 16 माला कर रहे हैं। इसके लिए आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, कदापि ऐसे मत सोचिए कि माया से हो रहा है। ओके, तो यही हमको स्वीकार करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हरे हूँ। कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जी। राधानाथ स्वामी महाराज की कोई फेवरेट डिश नहीं है क्या? स्वीट डिश कुछ? राधानाथ स्वामी महाराज को हलवा नहीं तो पायस कुछ। नहीं, एक मिनट। राधानाथ स्वामी महाराज को सबसे अच्छा ये लगता था कि वह जो फ्रूट सैलेड था उनको, है ना, फ्रूट सैलेड वो बहुत खाते थे। और उनका जो फेवरेट चीज है, खास करके उनको स्वीट डिश में उनको ये बहुत अच्छा लगता था, संदेश। संदेश बनाने में महाराज बहुत एक्सपर्ट थे और संदेश उनको बहुत अच्छा लगता था। तो किसी को संदेश, मुझे लगता है कि बंगाली लोग तो एक्सपर्ट रहेंगे संदेश बनाने में। मुझको भी पता है गुरुजी, मुझे तो संदेश, गुरुजी मैं तो आप, सलाद भी बना सकती हूँ, हाँ, तो आप बादाम और लोग, चना दे। जी जी जी, तो आप संदेश भी बना सकते, एक दो आप स्वीट डिश बनाइए, क्योंकि आप लेडीज लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा रहेगा आपको, उसमें खूबी भी रहेगी आपकी किचन में। तो आप वो बनाइए। और मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, और अगर आपको मेरे से 1% भी अगर आपको कुछ परिवर्तन हुआ ऐसा लग रहा है, तो ये सब राधानाथ महाराज से हुआ है। तो उसके लिए आज का दिन हम सबके लिए विशेष दिन है, हरे क्योंकि हरे गुरुजी, कृष्णा ये भी गुरुजी। देखने को मिला कि आप अपने पंचांग गुरु के प्रणाम। प्रति कितने समर्पित हैं। नहीं, समर्पित हूँ नहीं, प्रयास करता हूँ मैं। तो ये हरे सब कृष्णा चीजें, गुरुजी। कहाँ पर है वो पंचांग प्रणाम। आजकल राधानाथ जी महाराज, कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ पर है गुरुजी? राधानाथ स्वामी महाराज अभी पता नहीं, महाराज अलग अलग जगह पर है। अभी ये अगले महीने यहाँ पर आने वाले हैं, गोवर्धन इको विलेज में जहाँ पर मैं रहता हूँ। तब मैं आपको उनके लाइव दर्शन करवाऊंगा, कहीं अगर मुझे दिखाई देंगे। वृंदावन जी में थे ना गुरुजी, गुरुजी, हम वहाँ आपको पे दर्शन वो देंगे, सब थे, तो वहाँ पे थे आभारी वो रहेंगे गुरुजी जी आपके। गुरुजी, जी। हम लोग आ सकेंगे क्या जब आएंगे राधानाथ स्वामी जी? हाँ, आप आ सकते हो। यहाँ पर आएंगे तो महाराज 1 महीना रहते ही है, लेकिन वो जी मिलेंगे नहीं आपको पर्सनल, आपको दिखाई देंगे। क्योंकि मैं भी आज तक, मुझे याद है मेरा पहला इंटरेक्शन रहा था महाराज के साथ, जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में, मैं एकदम एकदम शुरुआत के दिनों की बात है ये, जब मेरा 2008-9 में जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था। और तभी मैं महाराज ऐसे जा रहे थे मंदिर में, और द्वार के यहाँ पर मैं ऐसे बैठा था और कूपन दे रहा था, जो कूपन जो रहता है खाने के प्रसाद के कूपन में बांट रहा था। तभी महाराज बाहर जाते हैं और अंदर जाते हैं और प्रणाम करके बाहर आते हैं। और मेरी दृष्टि महाराज की तरफ पड़ती है और महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है, और महाराज ऐसे हाथ जोड़ते हैं, पता नहीं लेकिन कैसा इंटरेक्शन था। उसके बाद महाराज चले जाते हैं। दूसरा इंटरेक्शन था कि दीक्षा लेते समय, कि महाराज पहली बार मेरे आंखों से आंखें भिड़ी थी, और मैंने भी पहली बार अपने आंखें भिड़ाई थी। और उसके बाद महाराज ने कहा था हाथ जोड़ के, थैंक यू वेरी मच, मैं तुमको ये नाम देता हूँ, इस तरीके से उन्होंने मुझे माला दी थी। तो ये मेरे 2 ही इंटरेक्शन है फिलहाल। मैंने कभी ऐसे, और ये मैंने चाहा भी नहीं कि मैं महाराज से बात कर सकूं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अभी तक उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे में बहुत अनर्थ है। तो पता नहीं इस जन्म में भी नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं, ये बस यही मेरे कुछ मेमोरीज है महाराज के प्रति। और महाराज के शिष्यों को मैं देखता हूँ, वो बहुत भाग्यशाली है। गौरांग प्रभु है, गोविंद प्रभु है, बहुत महाराज गौर गोपाल प्रभु है,
बहुत महाराज के शिष्य है जो कभी कभी महाराज आलिंगन भी करते हैं, मिठी भी मारते हैं किसी शिष्य को, है ना। तो जो भी है, लेकिन हमें यही समझना चाहिए कि मैं उसके लिए अयोग्य हूँ, मैं अभी तक हम लोग का भी भाग्य है, सौभाग्य है जो उनके शिष्य के हम लोग शिष्य बनने जा रहे हैं। सही कहा माता जी आपने, बिल्कुल। जी 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 माता जी, बिल्कुल सही कहा। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आज की स्टोरी आपने जो सुना। बहुत ये बहुत ये स्टोरी हम बहुत आगे भी अच्छी सुनना है। चाहेंगे, कल और भी बाकी आगे भी सुनना चाहेंगे। वो बचपन से ही ढूंढ रहे थे भगवान को, मतलब 10th क्लास जी से ही जी भगवान को ढूंढ रहे थे वो एक तरीके से। जी जी। इतना इनका इंटरेक्शन था महाराज का। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ा तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि ऐसा व्यक्ति का शिष्य बनने जा रहा हूँ। हालांकि उसके लिए मेरा कुछ योग्यता भी नहीं है, लेकिन जैसा मैं अभी आज आपको पढ़ के सुना भी रहा था तो वो इमोशन आ रहे थे मेरे में, पता नहीं कैसे आ गए मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अच्छा लगा मुझे कि महाराज के जन्मदिन के अवसर पर कुछ तो मैंने हमारे गुरुदेव के बारे में कुछ तो आपसे शेयर की चीजें, है ना। तो आज गुरुजी, हम लेकिन कल ना हम व्हाट्सएप चेक नहीं किए थे और थोड़ा सा हम खा लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, खा लिए तो क्योंकि कल बहुत लेकिन व्यस्त थे, बहुत काम सब घर में था, चेक ही हाँ नहीं जी कर पाए थे व्हाट्सएप। जी। तो बेसिकली अभी देखो, हर समय अगला साल जब भी आएगा ना तो 2 दिन हम फास्टिंग करेंगे। एक होता है सारंग ठाकुर का अपीयरेंस होता है, जो 23 तारीख को पड़ा था, 23 या 24 तारीख को नवंबर को पड़ा था। उस दिन शायद मुझे पता था, मैंने किया, लेकिन लेट मैंने मैसेज भेजा आपको। और 7 तारीख का मैंने, ये महाराज का जन्म का दिन है और वो तिथि है, तो तिथि और दिन, ये 2 दिन भी हम कर सकते हैं। क्योंकि एक शिष्य के लिए ना गुरु के जन्मदिन पे वो बहुत कृपालु होते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। कृष्ण की कृपा और ये गुरु से ही आती है। तो उसके लिए एक शिष्य के लिए गुरु का जन्मदिन बहुत मायने रखता है, मतलब। और इसके लिए हमारे मंदिर में तो कई गुरुजी हम सारे लोग आपके बर्थडे महाराज पे शिष्य। रखेंगे ना फास्ट? अरे हम लोग ऐसा मत आपके बोलिए, बर्थडे पे रखेंगे। नहीं नहीं। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए जो भी भोग है लगाऊंगी, उनके जन्मदिन जी का ये करके तो जी जी जी। भाव तो कर। आप क्या कीजिए, आज दिन संदेश बनाने का प्रयास कीजिए। संदेश हो या जो फ्रूट सैलेड हो, 2 चीजें हैं। फ्रूट और सैलेड दाल के बना रोटी, दाल दोनों रोटी सब्जी बताओगे गुरुजी? चपाती, ये बनाए किए। पहले आप भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आप राधानाथ स्वामी महाराज के प्रणति मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। तो ये प्रणति मंत्र है, ये 3 बार बोलिए और फिर 2 मिनट रखिए महाराज के आपके मोबाइल के सामने। महाराज का फोटो आप सर्च कीजिए और महाराज से प्रार्थना कीजिए। तो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो, और आप महाराज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो और हम कंटिन्यू 2 दिन कर सकते हैं, जी अगर आपको। गुरुजी कीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे और भी जानना बहुत अच्छा ठीक अच्छा है, मैं लगा। और 2 दिन आपको वो मैं प्रसंग आपको बताता हूँ जब महाराज वृंदावन छोड़ के जा रहे थे। वो भी टचिंग है एकदम। और किस तरह से महाराज घनश्याम दास बाबा जी को मिले थे और किस तरह से महाराज अलग अलग साधुओं को मिले, किस तरह से महाराज ने उनसे क्या क्या सीखा, एकदम टचिंग है हम सबके लिए ये। तो मैं सोचता हूँ कि हम 2 दिन, आज और कल, और 2 दिन हम महाराज की कथा करते हैं, ताकि हम कुछ सीखें उनके बारे में, हम जान पाए कि कौन ये व्यक्ति है। क्योंकि प्रभुपाद जी तो अभी हमारे सामने साथ नहीं है, चले गए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व रूप से ज्यादा हमको इंस्पायर किए हैं। और उसके बाद फिर हम राधानाथ महाराज के बारे में हमने काफी उनको देखा है, प्रवचन सुने हैं उनके बारे में। इतना पता है कि ऐसा लगता है कि महाराज है, उसके कारण ही हम यहाँ पर भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं। जो भी इंस्पिरेशन आता है मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में, वो प्रभुपाद और राधानाथ महाराज के कारण ही आता है। क्योंकि इन 2 व्यक्तियों को मैंने सुना है, मैक्सिमम सुना है मैंने। और मेरे गुरुदेव को मैं देखता ही भी हूँ, और मैं जहाँ पर रहता हूँ गोवर्धन इको विलेज, उन्हीं का प्रोजेक्ट है कि अंतिम समय में वो यही पर आकर रहने वाले हैं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि उनको हम देख सकूंगा। देखने से ही ऐसा लगता है कि महाराज से गोवर्धन बात करने की। क्या होता है महाराज गुरु जी? एक जगह है गोवर्धन इको विलेज करके, तो यहाँ पर मैं रहता हूँ। तो महाराज को अब देखने से एक ही। बार वो वाला गुरुजी मंत्र वो और बता विलेज थोड़ा दीजिए ना। दिखाएंगे गुरुजी? जी आपको दिखाऊंगा मैं। वो आगे पूरा से तो मैं लाइव दिखाइए गुरु जी, वो मंत्र एक बार और बता दीजिए ना।
नमो ओम विष्णु पादाय, सब लोग लिखिए इस मंत्र को अगर जी। लिखना है तो। नमो ओम जी। विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। श्रीमते गुरु जी राधानाथ तो स्वामी प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र के जैसा ही है, बस नाम हाँ अब वो बदल भक्ति गया। वेदांत स्वामी को रिप्लेस कर देना है राधा। जी, राधानाथ स्वामी इति नाम। इसको आपको 3 बार बोलना है ना? तो इसको आप 3 बार बोल के महाराज को दिखा सकते हैं भोग। तो मैं भी कुछ बनाना जा रहा हूँ, अभी 10:30 बजे है, तो मैं भी 12 बजे के पहले कुछ बनाता हूँ जो जो मुझे आता है। और मेरा भी इच्छा है कि हम सभी लोग 12 बजे भगवान को दिखाएंगे पहले, उसके बाद वही भोग है वह पहले गुरुदेव गुरुजी को मैं कुछ दिखाएंगे। बना नहीं सकती, मैं कुछ फ्रूट और संदेश दे सकती हूँ ना? हाँ हाँ, जो भी है तो आप अपनी अपनी इच्छा से बना दीजिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा दिन है कि गुरुदेव का जन्मदिन है, और उनका आशीर्वाद से हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? ओके, हरे किसी को कृष्ण कुछ गुरु जी। कहना है, गुरु कुछ जी, पूछना मेरे जी गुरु जी कल का रिकॉर्डिंग नहीं प्रभु है। जी आज दीक्षा का भी बर्थडे, दीक्षा का भी बर्थडे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, वाह, अच्छा है, वेरी गुड। हरे कृष्ण। जी जी, गुरु जी प्रणाम। कल का गुरु जी रिकॉर्डिंग पंचांग मिला। प्रणाम, क्षमा चाहती हूँ, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। गुरु जी मैं अभी सत्संग में जाती हूँ सब टाइम, आपका वैष्णव का। और वैष्णव का कल मैरिज पार्टी हुआ था, वहाँ कीर्तन कीर्तन हुआ, बहुत ही आनंद लगा। आज भी जाना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए जी, गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाइए। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हरे हूँ। बहुत कृष्णा बहुत गुरु धन्यवाद जी, आप सबका। पंचांग प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम, मेरा प्रणाम प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, गुरु जी, हरे कोई माता जी, कोई माता जी संदेश बनाना हरे चाहिए। हरे कृष्णा गुरु कृष्ण सभी भक्तों को हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण मैं गुरु पूछ जी। रहा था कि आपको पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण मैं सभी प्रणाम। भक्तों पूछना को चाह रही पंचांग प्रणाम। थी, हरे कृष्ण रांची में कोई ऐसा संकीर्तन करने वाले भक्त लोग है क्या? हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्ण प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, मैं कुछ पूछना चाह रही थी आप सबसे। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम, मैं पूछना एक बात चाह रही थी आप सबसे, कोई बताना चाहेंगे प्लीज? हाँ बोलिए, मैं ये क्या पूछना बोलना चाह चाह रही रहे थी हैं? कि रांची में कोई ऐसा भक्त का समूह है जो कीर्तन वगैरह करवाते हो या वो सत्संग करते हो? माता जी मैं जाती हूँ, कल से पूरा कीर्तन में ही हूँ, अभी सेवा में ही हूँ 2 रांची? महीना से। मैं उड़ीसा में हूँ। नहीं नहीं, मैं रांची में जानना चाह रही थी कि रांची में कोई है ऐसा भक्त रांची में माता जी देखना पड़ेगा, मैं देख के नहीं तो यदि आप आपको फॉलो गूगल पे करती हूँ। सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ नहीं तो मैं फॉलो करके आपको बताऊंगी माता जी, ठीक है? अब मैं सर्च की थी, मुझे नहीं मिला ना, इसलिए मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सब में से नहीं किसी। मैं फॉलो करूंगी, मैं करूंगी, करने के बाद आपको मैसेज डाल दूंगी माता जी, ठीक है? दुर्गा हरे माता जी कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। एक बार ठीक अपना है। वीडियो ऑन करें, आपसे को देखना है मुझे, आपसे मिलना है मुझे। एक बार वीडियो ऑन करें दुर्गा माता जी। दुर्गा वो मेरे जी हैं हस्बैंड क्या? है, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी पत्नी हूँ, सुश्री माता जी। अच्छा, सुश्री माता जी। वो अच्छा ऑफिस गए हैं, हम लोग दोनों ही अच्छा सेवा करते हैं। अच्छा जी, तो आप दिखती नहीं है, पहले तो दिखती थी आप पहले। अभी मेरा थोड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो सिर में थोड़ा अच्छा लगा है चोट, इसीलिए। अच्छा, कैसे हो अब आप पहले से? अभी मैं अच्छी हूँ, आप लोग का आशीर्वाद, गुरु जी के आशीर्वाद बस, से मैं ही चल हाँ रही हूँ बस, सब। ठीक है, कृष्ण जी की आशीर्वाद से आप जल्दी ठीक हो जाओगी। जी जी, मेरा अभी 2 महीना पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है भगवती गीता का, और हम लोग का गीता कीर्तन सेशन पूरा चल रहा है। कल हम लोग का क्या हुआ था ना, हम लोग का जो वैष्णव का मैरिज पार्टी था, कीर्तन हुआ वहाँ, बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी का, आप लोग का आशीर्वाद से मैं चल रही हूँ। बहुत कहाँ, अच्छा ये अच्छा कहाँ पे कर्म हुआ कर रही माता जी? हम लोग का उड़ीसा में, उड़ीसा उड़ीसा राउरकेला, में कहाँ पे माता जी? राउरकेला राउरकेला। राउरकेला ना, अच्छा। मैं फोटो भेजूंगी, मैं फोटो सेंड सब करूंगी, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए।
प्रभु जी माता जी मैं भी उड़ीसा का बरहमपुर जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे 15 साल मैं रही हूँ। मेरा ससुराल है वहाँ। मैं मैं बरहमपुर में पूरा मेरा फैमिलियर हूँ उड़ीसा से। ओडिया लैंग्वेज बोलना, पढ़ना, लिखना सब मैं जानती हूँ। अच्छा है, हम लोग अच्छा है। ये प्रतिभा माता जी वहाँ है, प्रतिभा माता जी बरहमपुर में रहती है। मैं भी बरहमपुर की हूँ। अच्छा हुआ आपसे मिलकर। कल तो मैं एब्सेंट थी। कल का क्वेश्चन आंसर है किन्हीं के पास, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं आया है ना कल का। नहीं, वो जूही माता जी को बोलना पड़ेगा रिकॉर्डिंग भेजने के लिए। जूही माता जी को दिखाई नहीं देती आजकल। वो भी कुछ बेस में होंगे, कुछ आया होगा, कुछ काम आया होगा शायद। मैं आज नहीं तो फोन कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग भेजेंगे नहीं। हाँ थोड़ा प्लीज फोन कर दीजिए ना। मेरा वो कल हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था तो मैं हॉस्पिटल चली गई। अच्छे हैं मुझे अभी? भी चाहिए प्रभु है। अच्छे हैं तो? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, इसलिए मैं मुझे भी चाहिए माता जी। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों हाँ को सभी मेरी माता जी हरे पंचांग कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम, पंचांग प्रणाम। सभी को अच्छा लगता है बात करके आप सबसे। अच्छा प्रणाम लगता है। सभी को। पूरे देश से जुड़ गए हैं। हाँ सबसे हाँ अच्छी वो तो बात है, है। सब सारे देश से जुड़ गए जीवन हैं।